हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अंकित सिंह। और जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा भी नाम अंकित। और गाइस, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आप LLB 5 ईयर CT 2020 के स्टूडेंट, तो आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो आज से स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हो आपकी न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अब शो हो रही होगी। तो अब जो है कॉलेज रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुकी है और अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यानी कि स्टूडेंट आप रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो LLB की जो है जो रजिस्ट्रेशन पहले से स्टार्ट हो रही थी, तो इसलिए उनकी डॉक्यूमेंट जो है वो पहले बता दी गई। आप 3 ईयर वाले वेट ज़्यादा टेंशन ना ले, उनकी भी थोड़ी दिन में डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो देख सकते हो आपको सबसे पहले यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पर आप देख सकते हो दिख रहा होगा ये पोर्टल। और इस पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले न्यू स्टूडेंट न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट अब आपको कैसे करनी है मैं आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट कैन क्लिक ऑन स्टूडेंट रजिस्टर बटन। ठीक है, तो अगला आता है वंस यू क्लिक ऑन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इट विल आस्क इफ कैंडिडेट हैव अपियर्ड फॉर MHLLB 5। तो आपको जैसे ही आपने न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो आपसे वो पूछेगा कि आपने दिया है कि नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर आपको लिखना है इफ़, देखो आपको हैव यू अपेयर फॉर MHLLB 5 ईयर CT 2021। तो आपसे पूछेगा कि आप अपियर किए थे कि नहीं किए थे एग्जाम के लिए। इफ़ यस, कैंडिडेट नीड टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर एंड क्लिक ऑन चेक CT डिटेल बटन। तो देखो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर दोनों डालना होगा। तो उसके बाद आपको चेक CT डिटेल पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप चेक CT डिटेल पे क्लिक, कैंडिडेट डिटेल विल बी अपीयर एज शोन बिलो। तो आपकी जो डिटेल है वो कुछ आ जाएगी, आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो सब आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। तो नीचे देखो कैंडिडेट नीड टू चेक डिटेल एंड क्लिक ऑन सेव। कैंडिडेट नीड टू, तो आपको डिटेल देखनी है और क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है उसके बाद। ठीक है, देन रजिस्ट्रेशन डिटेल विल बी अपीयर। तो फिर आपके बाद उसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है वो आएंगी, कुछ इस तरीके का पोर्टल होगा वो। तो उसमें आपको सब कुछ सिलेक्ट करना है, जैसे कि टाइटल, वहाँ पर आपको टाइटल दिख रहा है, टाइटल इट विल बी ड्रॉप डाउन फील्ड कंटेनिंग मिस मिस्टर। तो देखो टाइटल में मिस जो भी हो, लड़का लड़की जो भी है वो, कैंडिडेट फुल नेम, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो देखो यार आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा यार, तो उसका भी कोई अच्छा पासवर्ड क्रिएट करना जो कि और किसी से शेयर बिल्कुल मत करना। ठीक है, पासवर्ड करके कंफर्म पासवर्ड करना है। फिर आपको बस क्या करना है, उसके बाद नीचे आना है, रीड ऑल इंस्ट्रक्शन एंड क्लिक ऑन प्रोसीड। जैसे ही आप ये सब कुछ डाल दोगे, आपका जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट कर लोगे यार, तो आपका जो है सक्सेसफुली आप रजिस्टर हो जाओगे और आपकी एक लॉगिन आईडी बन के आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डियर संदीप काजाले यू हैव रजिस्टर सक्सेसफुली योर लॉगिन आईडी। तो उसकी ये लॉगिन आईडी आ गई है। ठीक है, तो उस तरीके से आप भी सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाओगे आपके नाम से। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट प्रोसीड टू लॉगिन करना है। तो लॉगिन पेज, कैंडिडेट कैन लॉगिन इनटू पोर्टल यूजिंग। फिर आप देखो मैं आपको फिर से थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो दो चीज़ दिख रहा है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। अब आपकी पासवर्ड देखो, अभी जब आप रजिस्टर कर लोगे तो मैंने आपको बताया वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगी। ठीक है, वो एप्लीकेशन आईडी और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है, तो आप लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको दो चीज़ मांगेगा कि लॉगिन एप्लीकेशन आईडी डालो और पासवर्ड डालो। तो आपको वहाँ पर वो दोनों चीज़ फिल करनी है। जैसे ये इधर लॉगिन पे आया है तो आपको लॉगिन आईडी, जो आपको लॉगिन आईडी यहाँ पर मिली है, ठीक है, ये है आपकी लॉगिन आईडी, और पासवर्ड जो आपने खुद से क्रिएट किया है। ओके, फिर आपको लॉगिन कर देनी है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपका सब ये दिखेगा कंप्लीट बट वंस लॉग इफ कैंडिडेट विल सी डैशबोर्ड विद स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑप्शन फॉर्म। तो आपको ये सब कुछ दिखेगा अपना कि यहाँ पर लिखा है कंप्लीट बट नॉट कंफर्म। तो आपको करना है प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे ही आप अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे आओगे, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको टाइटल दिख रहा होगा, टाइटल अपीयर एज पर रजिस्ट्रेशन डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, कैंडिडेट कैन चेक टाइटल इफ रिक्वायर्ड। तो आपको टाइटल देखना है कि अगर आपको डालना है तो डालो, पर डालना पड़ेगा, डाल ही देना। ठीक है, मिस हो मिस्टर हो जो भी हो, आपको क्या क्या फील्ड करना है अगले अभी आगे के रजिस्ट्रेशन में। देखो कैंडिडेट फुल नेम, हैज़ कैंडिडेट नेम चेंज, अगर आपका नेम कुछ चेंज है आपके नेम में तो आपको वो भी देना है, चेंज फुल नेम। फिर क्या, रीज़न फॉर चेंज नेम भी डालना पड़ेगा। कैंडिडेट फुल नेम मराठी, फादर हस्बैंड नेम, आपके माता पिता का नाम डालना होगा, मदर नेम, जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी डालना होगा। फ्रॉम ड्रॉप डाउन वैल्यू सिलेक्ट द नेशनैलिटी, सिलेक्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू NRI PIO OCI। ये उनके लिए सिलेक्शन है कि वो डालना है कि नहीं। ठीक है, उनके लिए ही है ये, क्योंकि आपको नेशनलिटी देनी पड़ेगी। एनुअल फैमिली इनकम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ जो है आपको पूरा का पूरा फिल करना है। फिर आगे जो है आपकी ये आपकी इस वाले डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इतना सब कुछ भरना है। ठीक है, अगला आपका आता है एड्रेस का डिटेल। एड्रेस के डिटेल में आपको कंट्री, सिलेक्ट कंट्री,
फिर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सब कुछ एड्रेस आपको फिल करने हैं। आपके एड्रेस क्या है, ठीक है, स्टेट आपको कौन से स्टेट के हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो, कौन से तालुका, सिटी, विलेज, पिन कोड क्या है आपकी जगह का। फिर अगला आता है कैंडिडेट टाइप, आप किस कैंडिडेट के टाइप में बिलोंग करते हो। तो देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि मैं टाइप ए में हूँ, टाइप बी में हूँ, टाइप सी में। तो मैं आपको यार मैंने जैसे कि MBA MMS के लिए बी टेक के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि टाइप ऑफ कैंडिडेट अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो वही वाली वीडियो मैं यार आपकी MH LLB 5 ईयर 3 ईयर करके अपलोड करूंगा, जिसमें टाइप ऑफ कैंडिडेट का पूरा उसमें दिया हुआ है। तो जिसमें आप देख लेना यार कि टाइप ऑफ कैंडिडेट पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, तो उसमें आप समझ लोगे कि आप किस टाइप में लाई करते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ कैंडिडेट में पूरा कैंडिडेट टाइप ए, कैंडिडेट टाइप बी, कैंडिडेट टाइप सी, कैंडिडेट टाइप डी ई, कैंडिडेट टाइप जम्मू एंड कश्मीर के, अदर कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल बर्थ, सब कुछ यार उसमें। फिर अगली आती है कैटेगरी एंड माइनॉरिटी, ठीक है, ये दोनों भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें कैटेगरी एंड माइनॉरिटी में डालना आर यू ऑर्फन, क्या बना, तो सिलेक्ट यस और नो, ओके। कैटेगरी डालनी है, कास्ट डालना है, डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट है तो ये आप कास्ट में लाई करते हो, नहीं तो फिर आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगला आता है डू यू हैव कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, तो मैंने आपको बताया था कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट कैसे बनानी है, ठीक है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आप माइनॉरिटी में आता है तो भी आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगली आती है सोशल रिजर्वेशन। सोशल रिजर्वेशन में आपको आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप PWD में आते हो, किसी डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट हो, आर यू एक्टिव सर्विसमैन और आर यू सन डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्टिव सर्विसमैन। तो ये अगर आप जो भी इस कैटेगरी में लाया करता है आप उसके लिए। अगली आती है क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन में यही है, ऐड SSC एंड HSC क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपको अपनी SSC और HSC की जो मार्क्स हैं वो सारी डिटेल पूछेगा, वो आपको डालना है, ठीक है। तो देखो स्टेट CET सेल मुंबई, तो यहाँ पर आपको नीचे नीचे आओ, ये सब डिटेल। तो देखो अगला जो है इसमें ये आपको SSC का डिटेल कुछ इस तरीके, बोर्ड स्टेट, आपका SSC की डिटेल में क्या पूछेगा, बोर्ड का स्टेट, बोर्ड का नेम, सीट नंबर, स्ट्रीम, मार्क ऑब्टेन, आउट ऑफ मार्क परसेंटेज, ग्रेड, क्लास, पासिंग मंथ ईयर, ये सब कुछ पूछेगा यार। फिर आपको फोटो एंड साइन अपलोड, तो आपको फोटो अपलोड, फोटोग्राफ अपनी फोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर दोनों अपलोड करना है। और फोटो और सिग्नेचर आसानी से अपलोड हो जाती है। फोटो के पीछे फोटो जो है आपको एकदम अच्छे से क्रॉप कर लेना है कि कम से कम साइज़ का हो, एकदम कम साइज़ का हो यार। और सिग्नेचर भी आपको एकदम कम में रखना है जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो अपलोड होने में, ठीक है। तो फोटो वो आप जैसे अपलोड फोटोग्राफ, अपलोड सिग्नेचर, ठीक है। अगला आता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो जो रिक्वायर्ड द डॉक्यूमेंट लिस्ट विल भी, देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की वीडियो मैंने बता दिया, अपलोड। तो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, जैसे ही जो डॉक्यूमेंट आप एप्लीकेशन फॉर्म CT21 तो उस पर क्लिक करो और डॉक्यूमेंट अपलोड करो, ठीक है, उस तरीके से करना है। और आपको व्यू करना है, अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो व्यू करो, और डिलीट करना है तो डिलीट करो, ठीक है। अगला आता है पे एप्लीकेशन फी, नोट एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CT2021 इज अवेलेबल इन मिसलेनियस मेन्यू, पे एप्लीकेशन मेन्यू। पे एप्लीकेशन मेन्यू में कैंडिडेट नीड टू पे एप्लीकेशन फी ऑफ ₹200 इन केस ऑफ कास्ट चेंज फ्रॉम रिजर्व टू ओपन, ठीक है। तो कैंडिडेट नीड टू, ये देखो आपको कैंडिडेट नीड टू पे एप्लीकेशन फी ऑफ ₹200, तो आपको 200 रुपये भरना होगा यार इन कास्ट केस ऑफ कास्ट चेंज फ्रॉम रिजर्व टू ओपन। अगर आप रिजर्व से ओपन में आए तो आपको यार 200 रुपये एज अ कैंडिडेट आपको पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड आपको जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहो यार वो कर सकते हो। कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म, वेरीफाई द डिटेल डाटा फिल एंड कंफर्म द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस तरीके से कुछ आपका डिटेल जो है पूरी तरीके से कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म जैसे यहाँ पर करोगे। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको प्रिंट ले लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का, और कुछ इस तरीके से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया यार। और जहाँ पर भी आपको डाउट आएगा यार वहाँ पर आप मेरे को पूछ लेना, जो भी कुछ भी डाउट होगा तो वहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।